नमस्कार, आप देख रहे हैं राज दर्शन और मैं हूं विक्रांत कुमार के साथ आनंद प्रकाश। चूँकि अभी चुनावी रणनीति चल रही है और विधानसभा क्षेत्रों में सरगर्मियां तेज हैं। अभी हम लोग गुठनी में उपस्थित हैं, जहां हम पहुंचे हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा के सुनील कुमार ठाकुर के पास, जो कि अभी सीवान जिले के सांसद प्रतिनिधि हैं और गोपालगंज से चुनाव प्रभारी हैं पार्टी के। चुनाव के लिए उनको टिकट मिलता है तो वो क्या करेंगे। सुनील जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अभी चुनावी रणनीति चल रही है और तरह तरह से लोग दावे कर रहे हैं और सभी लोग सोच रहे हैं कि पार्टियों से हमें टिकट मिल जाए और हम भी चुनाव में उतरें और चुनाव लड़ें। आप चूँकि अपने पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पार्टी आप पे विश्वास करते हुए आपको एक पद दी है जिसको आप बखूबी निभा रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में क्या आप भी कहीं से उम्मीदवार होना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्र दर्शन परिवार को शुभकामना देता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय देकर मेरे साथ उपस्थित हैं। पार्टी का जो भी दायित्व मुझे मिला, चाहे पंचायत स्तर की हो, प्रखंड स्तर की हो या राज्य स्तर की हो, पार्टी ने जहां मुझे लगाया मैं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया हूं। विभिन्न पदों के साथ रहते हुए 2009 से 2020 तक मैं गुठनी का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं। मेरे अध्यक्षी काल में 2019 का जो चुनाव हुआ, सीवान की माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती और सीवान संसदीय क्षेत्र में जो दरौली विधानसभा है सबसे ज़्यादा मत मिला और उस विधानसभा से गुठनी से 1-2 बूथ छोड़कर सारे बूथों से हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं। इतने के बाद पार्टी ने मुझे प्रखंड अध्यक्ष से एकाएक हमको प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा का दायित्व मिला और सीवान की माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह, जदयू के नेता सीवान के आन और बान शान अजय सिंह ने मुझे जिला सांसद का प्रतिनिधित्व बनाया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है, मैं प्रयास करता हूं कि पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूं और जो भी मुझे दायित्व मिलेगा मैं उसको निभाने के लिए सहर्ष तैयार हूं। और मैं आपको बता दूं कि अगर 2020 का जो चुनाव होने जा रहा है, गोपालगंज का मैं प्रभारी भी हूं और अगर पार्टी को लगता है कि कहीं से प्रत्याशी बनाया जाए तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आपकी पार्टी चूँकि 20% आरक्षण दे रही है अति पिछड़ों को, तो अगर ऐसा होता है तो अगर आपने बताया कि मैं भी तैयार हूं, तो आप कौन सा क्षेत्र चुनेंगे। मैं सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय वशिष्ठ बाबू का, माननीय आरसीपी बाबू को धन्यवाद देता हूं। जनता दल यूनाइटेड परिवार एक ऐसा देश में एक ऐसी पार्टी है जो राज्यसभा में उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को दोबारा राज्यसभा में भेजा गया। अभी जो बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ, 3 जो जदयू के कोटे से एमएलसी बनाए गए, तीनों अति पिछड़ा परिवार से हैं। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, 20% माननीय नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा परिवार को देकर और उन्हें जिताने का कार्य करेंगे। आप भी हैं, अति पिछड़ा से आते हैं और पार्टी अति पिछड़ा को 20% का आरक्षण दे रही है, तो यदि आपको पार्टी या आप चाहें चुनाव लड़ना, तो कौन सा क्षेत्र आप चुनेंगे। हम बताना चाहते हैं कि जो आज बगल में जीरादेई विधानसभा है, पूर्व में मैरवा जो विधानसभा होता था सुरक्षित विधानसभा, उसमें गुठनी था, तो अब यह गुठनी दरौली सुरक्षित विधानसभा में चला गया और दरौली उसको विधानसभा बनाया गया। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं जीरादेई से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ।
सुनील जी, ऐसा है कि अति पिछड़े की जहाँ तक बात आई तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीरादेई से चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, और उन्होंने भी अपनी पार्टियों को लेकर ऐसा कहा है कि हमारी पार्टी के भी शीर्ष नेता या हमारी पार्टी अति पिछड़ा के लिए बहुत कुछ किया है, और वो ताल ठोक के ये बात बता रहे हैं। तो फिर अगर आप कहते हैं कि नीतीश जी ने भी बहुत कुछ किया है और वो लोग भी कहते हैं कि बहुत कुछ किया है, तो आप बताएं जनता को कि मतलब नीतीश जी ने क्या किया अति पिछड़ा के लिए, और आप अगर मैदान में आते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रदेश महासचिव हैं जो जीरादेई से अपना ताल ठोके हैं। उनका इंटरव्यू देखने से आपको यही लगेगा कि वे झूठ क्या पुलिंदा बोले हैं, और संजोग से वे कुछ दिन पहले जदयू के परिवार के एक सदस्य थे, आज वो राजद में चले गए। 2009 में वे लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश जी के साथ थे। आज संजोग से जीरादेई विधानसभा अंतर्गत वो मुखिया भी हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश जी जब सत्ता संभाले से ऐतिहासिक फैसला लिया कि पिछड़ों में अति पिछड़ा और दलितों में महादलित, वह 2 चीज़ जो आज उनके द्वारा कही जा रही है वह नीतीश कुमार की उपज है, और नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। और आज जो सरकार चल रही है, सीधे सीधे नीतीश जी एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अति पिछड़ा और महादलित हमारे लोग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई अति पिछड़ा महादलित का बेटा मुखिया थोड़े होता था। विधायक और एमएलसी राज्यसभा की बात मत कीजिए। वह व्यक्ति जो आज जीरादेई से अपना ताल ठोक रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अगर मुखिया भी बने हैं तो माननीय नीतीश कुमार के कार्यों के चलते, उन्होंने अति पिछड़ों में जो आरक्षण मिला उसके चलते वो आज मुखिया के पद पर काबिज हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ा महादलितों के लिए नीतीश कुमार जी रात दिन मेहनत करके उनके सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने शुरू किया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक अति पिछड़ा और महादलित परिवार को 10-10 लाख रुपया मुहैया कराया जा रहा है, जो 5 लाख रुपया माफ है और 5 लाख रुपया आपको 84 किस्तों में देना है। कहना चाहते हैं कि हमारे नेता कोरोना का कार्य हो, चाहे बाढ़ का कार्य हो, या दलितों के लिए कार्य हो, चाहे अति पिछड़ों को काम उनके नेता किए हैं, जो पूरी बकवास है। और 2005 के पहले का बिहार का आकलन आप करेंगे तो किसी क्षेत्र में कुछ दिखाई नहीं देता। और हम ये कहना चाहते हैं, सबका साथ न्याय के साथ हमारे माननीय नीतीश जी विकास के कारवा को आगे ले चलते हैं। और हम ये जीरादेई के समस्त जनता से अपील करना चाहते हैं कि नीतीश जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर माननीय नीतीश जी की अगुवाई में सारे एनडीए कार्य कर रहा है, सारे कार्यकर्ता कार्य करेंगे। अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जीरादेई का नेता नहीं, बेटा बनकर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सुनील जी, अभी तक हम लोगों ने जो बात की उस पर बस ये लग रहा था कि हम लोग सिर्फ अति पिछड़े की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको या मेरी जनता आपसे ये पूछना चाहेगी कि विधानसभा क्षेत्र में सभी वर्णों के, सभी वर्गों के लोग हैं, तो क्या विकास केवल सीमित होगा? क्या जाति स्तर पे होगा? क्या ये राजनीति जातीय स्तर की होगी या विकास स्तर पे होगी, विकास के लिए होगी? हमारे जनता को आप बताएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी जात की राजनीति नहीं करते हैं। वे सबको लेकर चलने का, सबका साथ न्याय के साथ विकास करते हैं। और जो भी बिहार में चुनावी लड़ाई होती है, जो भी चुनावी मुद्दा होता है, सिर्फ विकास ही विकास होता है। माननीय नीतीश जी रात दिन मेहनत करके केवल विकास के बिंदु पर ही कार्य करते हैं। और मेरा भी मुद्दा यही होगा कि जीरादेई का समुचित विकास हो।
जीरादेई क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या जीरादेई में कुछ विकास नहीं हुआ? क्या आज तक के लोग विकास नहीं किए हैं कि आप विकास को लेके वहाँ उतरना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मतलब जनता जिन लोगों को चुनी उनसे खुश नहीं है? क्या आप जाएंगे तो कुछ नया करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं आप जीरादेई क्षेत्र में जाके? जीरादेई में हम आपको पहले ही बताया कि जीरादेई विश्व के मानचित्र पर उसका स्थान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थली रही है और जो भी सांसद हुए हैं, जो भी विधायक हुए हैं, गोद भी लिया गया था जीरादेई को। लेकिन आज देखने से यही लगता है, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक आम आदमी के रूप में, कि जीरादेई का जो विकास होना चाहिए वह समुचित विकास नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसके जिम्मेवार हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि चाहे सड़क की बात हो, चाहे संसद की बात हो, जीरादेई का विकास कराने के लिए अगर सड़क से लेकर अगर विधानसभा तक लड़ने की ज़रूरत होगी तो मैं लड़ूंगा और जीरादेई का समुचित विकास करूंगा। सुनील जी, मानते हैं कि आप विकास के मुद्दों को लेकर जीरादेई में जा रहे हैं। आपकी पार्टी अभी वर्तमान में हम देखें, विकास की बात करें, आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी की ही सांसद हैं कविता सिंह। तो 2019 से पहले कौन सा विकास हुआ था और उनके बनने के बाद, उनके सांसद बनने के बाद 2020 में कौन सा बदलाव आ गया जिसको लेके आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी विकास करेगी? देखिए, 2019 के पहले जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, भाई भतीजावाद और जाति पात उनका माने ये मुद्दा रहा है। और 2019 के बाद देखेंगे कि सिवान में श्रीमती कविता सिंह के चुनाव जीतने के बाद अमन चैन है, कहीं से भेदभाव नहीं है। सबको लेकर चलने वाले हमारे नेता अजय सिंह और सांसद महोदया हैं। और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सिवान में अमन चैन है, विकास जो सड़कें पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र की जो एक गड्ढे में तब्दील थी 2019 के पहले, आज सिवान की जितने भी सड़कें हैं सारी सड़कों में कार लग गया है। सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है और यह एक ऐसी सांसद है जो कि हर क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है, हर क्षेत्रों को में काम कराए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, आने वाले कुछ ही समय में भूल जाएंगे कि 2000 पहले के जनप्रतिनिधि और 2019 के बाद सिवान का जो एक विकास मॉडल पेश होगा पूरे देश के मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। धन्यवाद।